हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आसिफ? ठीक हूँ मैं। हाँ जी, बताएं आसिफ। असल में अभी जो सिचुएशन है ये है कि मेरा जो एक छोटा भाई है 2 साल का, वो सुन नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। उसका बचपन से मसला है। तो हमने उसका जब चेकअप कराया तो उन्होंने कहा कि इसके दो ऑप्शन हैं, एक तो हेयरिंग एड का है, एक कोक्लियर इम्प्लांट का है। तो हमने एक अभी आधा साल पहले 6 महीने पहले हमने कोई ये हेयरिंग एड हमने लिया था। और असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर वाले जो है ना वो ना मेहनत कर रहे हैं असल में, क्योंकि इस जो बच्चे पर हमने कुछ करना, उसको एनेबल करना हो ना कि सुन सके, जो सुन ना सकता हो हेयरिंग एड से या कॉक्लियर इम्प्लांट से के ज़रिए से, तो हमें उस पे बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरे जो घर वाले हैं वो इसको ना समझ रहे हैं और ना इसको इसको मेहनत करने कर रहे हैं। तो मेरा भाई है तो मैंने तो उस पे की पूरी जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ तो मैंने करनी है। तो असल में अभी सिचुएशन ये है कि अभी 6 महीने हो चुके हैं, तो मेरे जो वालिदैन हैं अब उनकी अब वो होप जो होती है ना, एक होप होती है बंदे के अंदर कि ठीक हो जाएगा। अब ना उन्होंने मेहनत की है, ना अब वो कहते हैं कि ये नहीं ठीक होएगा। और क्योंकि मुझे स्पीच थेरेपिस्ट के मुझे पूरा दिन अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने भाई के लिए, तो मुझे पूरा दिन अपने भाई को देना पड़ेगा। और मेरे जो वालिद हैं वो भी कहते हैं कि तुम इसको छोड़ो, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। पढ़ाई के पेपर्स जो है ना वो, मैं इंटरमीडिएट अभी 11th में हूँ, तो कहते हैं कि इंटर पढ़ाई करो अपनी। तो लेकिन मैंने जो है ना ये अपने उठानी हुई कि मैंने जो है ना अपने भाई को जो है ना, बेशक मैं स्कूल भी छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैंने अपने भाई को जो है ना बोलने के काबिल बनाना है। तो उसके ऊपर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे मसला ये है कि मेरे पास टाइम कम है और पैसों की मुझे 20,000 रुपए की पर मंथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने उसको महीने में कम से कम 2 दफ़ा मैंने उसको स्पीच थेरेपिस्ट जो प्रोफेशनल है जिसको मैं जानता हूँ, उसके पास मुझे लेके जाना पड़ता है। और घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। और दूसरी बा और मुझे क्योंकि जो बच्चा होता है ना, जो उसको टॉयज़ के साथ खिलाना होता है, इसलिए कुछ ख़ास किस्म के टॉयज़ होते हैं जो वो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझता है और ऐसे-ऐसे उसके दिमाग में प्रोसेसिंग होती है और ऐसे-ऐसे फिर हमारी जो बातें हैं, उसको समझ आना शुरू हो जाती हैं। और इसमें बहुत सख्त तरीन तरह की मेहनत लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम कुछ दिन में 3 घंटे मैं दे दूँ, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा मैं दे भी नहीं सकता। 3 घंटे मैं दे दूँ और उसके ज़रिए जो है ना कम से कम मेरे 20,000 रुपए जो है ना बन जाएँ। तो मुझे एक चीज़ का पता है, एक वेबसाइट है वेलसेड.कॉम। तो उसके ऊपर ये है कि वो जो वॉइस ओवर होती है ना, वो हम उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो वो ह्यूमन लाइक वॉइस जो है ना, आप अभी चेक भी कर लें, आप खोल कर वेलसेडलैब्स.कॉम। तो बिल्कुल रियलिस्टिक वॉइस जिस तरह इंसान बोलता है ना, स्पीच चलो एक वेबसाइट है, उससे भी 2-3 गुना ज़्यादा बेहतर वेबसाइट है। और उसके अंदर ऐसे अलग-अलग तरह के जो वॉइसेज़ हैं, कुछ बुक को नरेट करने के लिए, कुछ जो है वो एड्स के लिए, और अलग 8-9 तरह की अलग-अलग वॉइसेज़ हैं और बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। तो और अमेरिकन है। तो प्रॉब्लम मुझे इसकी अब मेरे पास टाइम भी कम होता है, क्योंकि मैं या तो अगर मैं फ्रीलांसिंग पे जाऊँ तो मुझे उस पे गिग्स पे अपना टाइम देना होगा, मुझे बात करनी होगी लोगों के साथ, अब वर्क पे भी होगा। तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ ना कि मेरे पास कम से कम ये मैं अपना पूरा 1-2 साल जो है ना, 1 साल जो है ना अपने भाई को देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना 1 साल बस मेहनत कर लूँ ना, तो 6-7 महीनों के बाद रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है ना मेरे घर वाले भी मदद करना शुरू हो जाएँगे और काम भी आसान हो जाएगा। एक दफ़ा मेरा भाई बोलना शुरू कर दे, बाकी फिर जो है ना ऐसा-ऐसा वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो बस ठीक है। शुरू अच्छा, में ये जो अपने कॉस्ट मुझे का है, बीस मेहनत बीस हजार करनी है से। और हाँ। हेलो, आवाज आ सारी रही? मेहनत करनी है, तो उसमें जो है मुझे ये दिमाग बात है कि अगर मैं वॉइस ओवर का ऐसा हो तो कुछ कहाँ आ रही है। ये जो आप बता रहे हो 20,000 की कॉस्ट है, ये किस चीज़ की कॉस्ट है? ये उसके थेरेपिस्ट के पास लेके जाने की कॉस्ट है, क्या क्या?
इसके अंदर जो थेरेपिस्ट की अपनी फीस हो गई, साथ में ट्रैवलिंग की भी और साथ में टॉयज़ जो उसके, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो कुछ टाइम इस टॉयज़ पे रहता है और जब उसका जो सुन नहीं सकते ना बच्चे, तो वो कुछ टाइम के बाद टॉयज़ से ना उनका दिल भर जाता है, वो बातों से ज़्यादा जो है ना चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं और नई-नई चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। तो 18, 15, 18, 20 के आस-पास कुछ हो जाए ना, तो ये मेरे लिए फैमिली क्या बेहतर हो कहती है? जाएगा। फैमिली क्या कहती है? वो नहीं सपोर्ट कर रही? फैमिली जो है ना वो बस अपने वो कहती है कि ये नहीं बोल पाएगा तो तुम जो है इस काम को छोड़ो, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बस हम खुद सँभाल लेंगे। लेकिन फिर आगे वो खुद कुछ करते भी नहीं है। मुझे कहते हैं कि हम इसकी खुद स्पीच थेरेपी कर लेंगे। और मैंने जो एक मतलब एक थी, मैंने कुछ वीडियोज़ भी इंटरनेट से देखी हैं, मुझे थोड़ा एक पता है कि किस तरह करते हैं। और जब मैं थोड़ा सही तरीके से, उनको भी पता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल करता हूँ भाई को, उसको थोड़ा समझाने के उसके साथ सही तरीके से उसको मेरे साथ उसको मज़ा भी आता है भाई को। उनके साथ वो तंग भी होता है, साथ में वो उनको एक एक थोड़ा-सा, क्योंकि मैं वीडियोज़ देखता रहा हूँ और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस, और मैं कुछ भाई के साथ कुछ ठीक है। प्रैक्टिस। अभी तुम्हें समझ आता है कि अगर तुम जो है ना वो 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लो, या तुम्हारे पास आ जाए, या सपोर्ट हो जाए, तो तुम अपने भाई का ये इलाज वगैरह या उसको ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हो, ऐसा है? हाँ, हाँ, और अच्छा, हाँ, सही। इसमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट या कुछ ऐसे इदारे भी तो होंगे ना जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते होंगे? असल में वो गवर्नमेंट जो है ना वो अ, इस तरह की स्पीच थेरेपी की कोई स्पॉट नहीं होती है, लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट की स्पॉट होती है। तो कॉकलियर इम्प्लांट का मेरे अब्बू गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं, तो वो कहती है कि आप पहले 20 लाख, जो वो ऑपरेशन है एक तरह का, जो 2 इसके ऑप्शंस होते हैं, एक हेयरिंग एड, एक कॉकलियर इम्प्लांट। तो कॉकलियर इम्प्लांट का जो है ना वो गवर्नमेंट कहती है कि आप 20 लाख पहले जमा कराएँ, ऑपरेशन कराएँ, उसके बाद जो है ना जब वो प्रोसेस होता है तो कुछ टाइम के बाद जो है ना 6-7 या 1 साल के बाद वो पैसे जो है ना वो वापस आ जाएँगे। तो उसके अंदर भी डिसएडवांटेजेस, उसके कुछ खतरात भी होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि पहले कम से कम ये मतलब घर हेयरिंग एड से पहले मैं काम चलाऊँ ना। अगर इधर इससे रिज़ल्ट नहीं आता कुछ महीनों के अंदर, क्योंकि उसके अगर वो हम कॉकलियर इम्प्लांट करा लेते हैं और वो फ़ेल हो जाता है ना, तो वो कभी भी बच्चा फिर कभी भी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो असल जो सुनने की सलाहियत की जो एक चीज़ होती है ना कान के अंदर, वो निकाल ली जाती है उस ऑपरेशन के दरमियान। तो वो फिर उससे पहले भी ज़रूरी है कि हम जो है पूरी मेहनत करके इस पहले टेस्ट कर लें कि हेयरिंग एड के ज़रिए ये सुन सकता है, रिस्पॉन्स देता है, दे दे तो वो हमारी किस्मत होगी, जो फिर हम जो है तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन ठीक है। अब हाँ, तुम्हारे पास स्किल क्या है? क्या करते हो तुम? इसके अलावा तुम क्या कर रहे हो? कोई ऑनलाइन क्या एक्सपीरियंस है? इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बस यही एक wellsaidlabs.com एक आप खोल भी लें तो आप वो भी देख भी लेंगे। बिल्कुल नहीं, इंसानों की वहां तरह से क्या आवाज़ हो। करना चाहते हो? वहां पे चलेगा, वहां पे अकाउंट में वो सर्विसेज देना चाहते हो? क्या करोगे उससे? हाँ, उससे उसके ऊपर ये है कि वो हम वहाँ पे टेक्स्ट लिखें तो वो एक वॉइस ओवर हमें एक बना के दे देती है ना ऑटोमेटिक। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ना कुछ, लेकिन मुझे गिग्स का और ये प्रपोज़ल्स का ना दिमाग खपाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास काम हो, मैं करके दे दूँ, ये तो वॉइस ओवर का। और इसके अलावा क्या काम कर सकते हो तुम ऑनलाइन? इसके और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, फ्रीलांसिंग के बारे में कितना जानते हो? फ्रीलांसिंग के बारे ये कि अक्सर ज़्यादातर मैं जानता हूँ, मतलब कि एक्सपीरियंस थोड़ा-सा है, लेकिन जो है ना वीडियोज़ सारी पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे। अगर कुछ टाइम, मसला ये मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम मैं दिन में सिर्फ़ 3 साढ़े 3 मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ। क्योंकि अब्बू मेरे कहते हैं पढ़ाई भी करो, उसके और भाई का भी मैं करना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो वो तो ठीक कहते हैं ना कि चलो आप पढ़ाई भी अपना साथ साथ करो। अब इसमें एक चीज ये है ना कि देखो, एक चीज को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है वो तो आपको करना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको अगर अपनी फ्रीलांसिंग करनी है तो आपके पास या तो अकाउंट्स वगैरह हो फाइवर के या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के, या फिर हाँ, एक ऑप्शन ये है कि वो लोग जिसमें दूसरे ग्रुप्स में लोग अपडेट करते हैं कि भाई हमें वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए या हमें फला फला सर्विसेज के लिए हुँ, लोग चाहिए, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, उनके तहत काम कर सकते हो। तो हुँ, आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए ना कि आप क्या सर्विस या क्या स्किल करने को आप कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आप ये करो, चलो एक वो टूल है, उस टूल के तहत जो भी आप कोई वीडियो वगैरह बना सकते हैं वो बना के अपने सर्कल में या उन ग्रुप्स में शेयर करो जहाँ पे आपको अलाउ करते हैं, और फिर वहाँ पे अपडेट करो कि यार मैं इसकी सर्विसेज
प्रोवाइड कर सकता हूँ। और एक तो ये तरीका, एक तरीका ये कि आप फ्रीलांसिंग का अगर जानते हो तो वही अकाउंट्स वगैरह बनाओ और वहाँ पे आप ऑर्डर वगैरह जो भी आता है उसके तहत होगा। दूसरा ये, और और इसके अलावा भी तो चीज़ें देखो कि आप क्या क्या सर्विस के तौर पे दे सकते हो जो मार्केट में लोगों की नीड है, समझ रहे हो? और उसके अंदर अपने टाइम को डिफाइन कर लो कि भाई मैं 2 घंटे दे सकता हूँ, 3 घंटे दे सकता हूँ। और स्किल लेके मार्केट में जाओगे, शुरू में आपको कुछ लोगों के साथ फ्री में सर्विस प्रोवाइड करनी पड़े, कुछ लोगों के साथ इंटर्नशिप के साथ तौर पे काम करना पड़े, राइट? और फिर जाके चीजें बनेंगी। ये तो आपको ये आपने टूल, किस टूल का नाम लिया था आपने? टूल का तो नहीं, मैंने प्लेटफॉर्म का शायद नाम लिया था, फाइवर का हो गया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात हो गई ना। आपने वो वीडियो बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का नाम लिया था, वीडियो बनाने के लिए। वीडियो के लिए तो एक तो इन वीडियो के नाम से है, और हाँ आई डोंट नो कि अभी वो कौन सा नाम रिकॉल नहीं हो रहा। मतलब आप जाओगे ना, ऑनलाइन सर्च करोगे, आपको बहुत से ऐसे हाँ टूल्स मिल जाएंगे हाँ जो कि हाँ आपको ट्रायल अकाउंट देते हैं या फ्री का बेसिक अकाउंट देते हैं, ठीक है? या जो आपने ये इसकी बता रहे हो जिसमें वॉइस ओवर होता है, इसके तहत भी आप बना सकते हो, ठीक है? कहने का मकसद ये है कि कोई हाँ आपको काम क्यों देगा जब तक उसको पता नहीं कि भाई आप क्या कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी आप काम कर सकते हो, जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, वो आप जाके मार्केट में अपडेट करो कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम सीखना चाहता हूँ, ठीक है? लो वो आप सीखो और फिर उसके बाद ही चीजें होंगी ना। और शुरू में एफर्ट आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। आप जाके इंटर्नशिप के एंगल से काम कर सकते हो। लोग इंटर्नशिप के बारे में कह रहे होते हैं कि यार हमें फला फला बंदे चाहिए, आप उसके बारे में सर्च आउट कर सकते हो कि भाई अच्छा यार ये बंदा, इसको सोशल मीडिया का बंदा चाहिए, तो मैं फला फला सर्विसेज दे सकता हूँ, ठीक है? तो पहले अपने पास स्किल की आइडेंटिफिकेशन कर लो कि क्या क्या काम तुम करके दे सकते हो, और फिर उसके बाद देखो लोग मार्केट में कहाँ पे अवेलेबल है। किसी को इंटर्नशिप चाहिए, कोई आपको पार्ट टाइम पे रख सकता है, या और इस तरह के मतलब एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा कि यार कहाँ पे ओपनिंग है। और मीनवाइल ये है कि फैमिली से आप अगर सपोर्ट ले सकते हो, या जो भी, जब तक आपका खुद का सिलसिला नहीं चलता तब तक आपको फैमिली को ही कन्विंस करना पड़ेगा कि वो आपको किसी हद तक सपोर्ट करे, ताकि भाई की ट्रीटमेंट ना रुके ना, वो आपको कन्विंस करना पड़ेगा। उसका एक तरीका ये है कि आपने जो वीडियोस देखी हैं, जिस तरह आप कन्विंस हुए हो कि यार ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज, तो वो वीडियो, वो कंटेंट उनको भी दिखाओ, ठीक है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब जितनी नॉलेज शायद आपके पास है उनके पास नहीं है, और आप जब अपने लफ्जों में उनको समझाना चाहते हो तो वो नहीं समझ पाते, ठीक है? तो आपको, या तो आप जो थेरेपी के लिए लेके जाते हो, तो अगर लास्ट 2-3 दफा खुद गए हो तो इस दफा वाले साहब को या जो भी आपके फैमिली में समझ सकते हैं चीजों को, जिनको थोड़ी बहुत है, उनको साथ लेके जाओ, ठीक है? उनको आगे करो, और उनके जो सवालात हैं, जो शक है, जो डाउट्स हैं, उन वो क्वेश्चन आप वो नहीं पूछते तो आप पूछ के डॉक्टर या जो भी थेरेपिस्ट है वो उसको जवाब दे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्योंकि अगेन आप तो थोड़ा टाइम ही हो गया ना, स्टडीज करनी है, सारा कुछ, अल्टीमेटली तो आपकी फैमिली ने ही ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। और अगर वो नहीं इस लाइन पे आते या वो सपोर्ट नहीं करते तो फिर भी काम नहीं चलेगा। तो अगेन, रादर देन वो आप अपना बिल्कुल कोशिश करोगे जनाब, आप अपनी स्किल आइडेंटिफिकेशन करो, स्किल फाइंड आउट करो, कोई भी टूल देख लो, कोई भी मार्केट में चले जाओ, आपको चीजें मिल जाएंगी। और अब वीडियोस वगैरह अब तुम्हारी वॉल मैंने देखी है, भरी भी है सारी मोटिवेशन से, कोई इतना कमा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहे हैं, तुमने क्या किया? वीडियोस देख ली, वो 4-5-6 घंटे, पता नहीं जितना भी कंटेंट, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। इससे बेहतर ये है अपना गोल फोकस करो कि भाई लेट्स सपोज तुमने टूल के बात किया, तो तुम्हारा 5 घंटे कोई वीडियो देखने की बजाय, या कुछ तुम देख रहे हो, तुमने उसमें 5 वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया, अपनी वॉल पे या डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करो। खुद लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे, यार तुमने कैसे बनाई, किस टूल से बनाई, अच्छा हमें बना के दे सकते हो, ठीक है? जब वही कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। एक साइड पे ये एफर्ट करो, अपनी स्किल को मार्केट में लेके आओ, लोगों को दिखाओ। अच्छा, कुछ तुम्हारे जहन में आ रहा होगा यार ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट कुछ और चीज मांग रही होगी, तो मार्केट जो चीज मांग रही है वो रिसर्च करो, वो क्या मांग रही है, किस तरह की सर्विसेज मांग रही है, उसमें क्या चीज तुम सीख सकते हो। एक तो ये साइड होगी ताकि तुम अपने आप को ग्रो कर सको, कुछ अर्निंग का सिलसिला। दूसरी साइड पे अपनी फैमिली को कन्विंस करो, उनको वो कंटेंट दिखाओ, उनको वो वीडियोस दिखाओ, उनको वो लोग दिखाओ, उनको उन बच्चों की वीडियोस दिखाओ जो उन लोगों ने इस प्रोसेस से गो थ्रू हुए, सीखे। अच्छा, फिर दूसरा, कुछ ऐसे स्टेप्स या कुछ ऐसे एक्टिविटीज उनसे करवाओ जो उनके लिए करना आसान हो,
और वो तुम्हारे भाई के लिए भी हेल्पफुल हो। अगर तुम उनको कहोगे ना, एक बंदे को यूं समझ लो कि तुम मैट्रिक पढ़ रहे हो, ठीक है, एक बंदे से को जिसको केमिस्ट्री की अली बे नहीं पता, और तुम पूरी केमिस्ट्री इसको सुनाना शुरू कर दोगे तो वो भाग जाएगा। लेकिन जब तुम उसको एक फार्मूला बताओगे कि भाई ये फार्मूला होता है, इससे ये चीज बनती है, वो उसका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। तो यूं समझो कि यहाँ पे तुम अपने भाई के साथ साथ तुम अपनी फैमिली को भी तुमने एजुकेट करना है, और वो चीजें नहीं जानते जो तुम जानते हो। जब वो नहीं जानते तो वो कैसे तुम्हारी बात को समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगेन उनको वो कंटेंट दिखाओ कि ये इस तरह होता है, अच्छा ये होता है, और उनसे बातें करो, ठीक है। तुमने उनको भी एजुकेट करना है। और एक और चीज है कि तुम्हारी जिस तरह पेन है तो उनसे ज्यादा पेन उनके ही है, ठीक है। वो भी चाहते हैं, सही है, वो भी चाहते हैं कि भाई बेटा ठीक हो या तुम्हारा भाई ठीक हो, लेकिन अगेन उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे हो। प्रॉब्लम ये आती है ना, तो वो कैसे का जो एलिमेंट है वो तुम उनको सिखा सकते हो, बता सकते हो। अच्छा यार, जब आप बैठे हो तो ये काम कर लिया करें, ठीक है, या उनके सामने बैठ के खुद वो एक्टिविटीज करो, भले तुम उनको कहो नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ना करना भी चाहते हैं, लेकिन जब दूसरा कोई बंदा बताता है तो वो शर्मा जाते हैं या नहीं करते। तो तुम कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे काम या जो तुम समझते हो कि भाई के लिए हेल्पफुल है, और वो उनके सामने बैठ के करो। उनको बता के नहीं करो, बस उनके सामने करो। वो जब खुद देखेंगे ना, तो वो जिस तरह बच्चा देख के सीखता है, तो वो जब खुद देखेंगे तो वो खुद ऐसा ऐसा करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें ये समझना है कि भाई के साथ साथ तुमने फैमिली को भी एजुकेट करना है, ठीक है। वो टाइम लगेगा, वो, लेकिन अगेन स्टेप बाय स्टेप चीजों में जाकर उनको एजुकेट करो, उनको कंटेंट दिखाओ कि भाई इस तरह हो रहा है, बच्चे इस तरह इंप्रूव हो रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सारी चीजें होती हैं, इस तरह हो सकता है, राइट। मैं ये जो मुश्किल वाला पार्ट है कि भाई ये काम मुश्किल है, ये मैं लगा लिया करूंगा 1 घंटा जब भी भाई के साथ बैठूंगा, ये जो काम है ना बस ये कर लिया करें, ठीक है, या यूं बात कर लिया करें, या ये टॉय से खेल लिया करें, समझ रहे हो। तो जब तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तो उससे तुम्हारा भी वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है। वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, और एक कलेक्टिवली एज ए फैमिली के तौर पे जो है ना तुम उसको हेल्प करने में कामयाब हो जाएगा। और साथ साथ फाइंड आउट ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे लोग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एनजीओज हैं अवेलेबल होंगी, सर्च आउट करोगे, जो इस तरह के लोगों को, बच्चों को सपोर्ट करना चाहती हैं, कुछ फंड की शक्ल में करना चाहती हैं, कुछ उनके सेंटर्स बने हुए होते हैं, कुछ एनजीओज ऐसी होती हैं जिन्होंने इस बच्चों के लिए खोली भी होती है, और उनको फंडिंग फौरन आ रही होती है, कोई और लोग फंडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सर्च आउट करो अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग में कि कौन है, और लाजमी नहीं कि तुम्हारे शहर में हो, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी मिल सकती हैं, ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो तुम्हारे शहर में ना हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तुम्हें उन लोगों से कनेक्ट करवा सकते हैं कि जो इस प्रोसेस से गुजरे हों, सही है। हो सकता है तुम्हें उन फैमिली से भी कनेक्ट होने की जरूरत है जो तुम्हारे सर्कल में रहते हैं, और उनके भी फैमिली में इस तरह के प्रोसेस हुए हैं या बच्चे थे और वो इम्प्रूव करें, ताकि उनसे जब मिलोगे, उनसे कनेक्ट करोगे, अपने फैमिली वालों को मिलाओगे, तो काफी चीजें जो है ना वो कनेक्ट होना शुरू होंगी। तो दो बात समझ आ रही है। एक डायरेक्शन वो है जिसमें तुम अपनी स्किल की तरफ फोकस करो ताकि तुम्हारा रेवेन्यू का, अगर तुम चाहते हो, वो सिस्टम हो जाए। दूसरी डायरेक्शन ये है कि टाइम स्पेंड करो, एजुकेट करो फैमिली मेंबर्स को भी, और भाई के साथ भी वो जो तुम कर सकते हो वो करो। तीसरी डायरेक्शन ये है कि फाइंड आउट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग जो कि इस प्रोसेस से गुजरे हैं, इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग की शक्ल में, एजुकेशन की शक्ल में, टॉयज की शक्ल के अंदर, वो सर्च करो, वो रिसर्च करो, वो चीजें नजर आना शुरू होंगी, ठीक है। एंड आस्क अदर पीपल फॉर हेल्प। जिस तरह तुमने मुझसे ये एक सेशन बुक करके मुझसे एक तरीके की हेल्प या गाइडेंस बुक की, तो मैं जो नॉलेज और एक्सपीरियंस मैंने बताया, अब जब तुम पब्लिक में जाओगे, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में लोगों से पूछोगे कि यार मेरे भाई को ये प्रॉब्लम है, या भले ना भाई का डिस्क्लोज करो अगर नहीं करना चाहते पब्लिक, तुम ये डिस्क्लोज कर सकते हो कि यार इस तरह बच्चा है और वो उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा बच्चा हो या इस तरह की फैमिली जिस प्रोसेस से गुजरे हो, तो मुझे उनसे कनेक्ट करवा दें ताकि मैं सीख सकूं उनसे वो किस तरह गुजरे, समझ रहे हो। तो जब लोगों में जाओगे, लोगों से पूछोगे, तो फिर लोग तुम्हें हेल्प आउट करना भी शुरू करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। तुम भी फ्रस्ट्रेट होगे, चीजें नहीं कनेक्ट होंगी, लेकिन ऐसा ऐसा करते रहोगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो बस बाकी ये चीजें मेरे ख्याल से ये करो तो इंशाल्लाह काफी चीजें हो जाएंगी सेट। आप एक दफा wellseedlabs.com खोलेंगे एकदम, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। अच्छा, एक मिनट खोलता हूँ। क्या स्पेलिंग है?
वेल सेड लैब्स, वेल सेड लैब्स। हाँ, एक इसको खोलें, हम्म। इसके थोड़ा सा नीचे जाए जहाँ पे वो वॉइसेस हैं। पता है, मुझे पता है, मैं ये जानता हूँ इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अच्छा, मुझे ये बस के बता दें कि इसके ज़रिए मैं कौन-कौन से काम कर सकता हूँ? मतलब एक तो मैं बुक को नरेट कर सकता हूँ, साथ में मैं अ, जो सिंपल ट्यूटोरियल्स वाली वीडियोज़ होती हैं, वो मैं बना सकता हूँ। मतलब कि मैं कौन-कौन से इसके ज़रिए और इसके इस काम अगर मैं ये स्किल लेके चलूँ, वेब ग्रुप्स में जाऊँ, तो क्या कोई मुझे लोग परमानेंट परमानेंट भी रखते हैं? मतलब एक दफ़ा परमानेंट अच्छा, हो जाऊँ तो फिर मुझे एक काम मिनट, मिलता मैं रहेगा? ये कहता हूँ तुम नहीं ये करते, फिर क्या होगा? जो तुम कह रहे हो कि मैं ये वीडियोस बना सकता हूँ और मैं ग्रोथ में जाके शेयर करता हूँ, अगर ये तुम नहीं करते तो क्या होगा? कुछ नहीं कुछ होगा नहीं ना। हो। हाँ, और अगर करोगे तो क्या होगा? करोगे तो पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स है, क्या चीज़ है। ठीक है। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें समझ आता है वो करो। अब इसके ब्लॉग पे जाओगे ना, ठीक है, हाँ, इसके ब्लॉग पे जाओगे तो तुम्हें आइडियाज होंगे लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है। फिर तुम जाके ऑडिशन प्रोड्यूस, और यहाँ पे तुम देखोगे ना, अगर यहाँ पे इसके अंदर जाके ब्लॉग्स में भी होगा, और अगर मैं यहाँ पे वॉइस ओवर, ठीक है, वॉइस ओवर के नाम से तुम जाके लेट सपोज फाइवर वॉइस ओवर्स, तुम फाइवर के ऊपर वॉइस ओवर से सर्च कर लो तो वॉइस ओवर से बेहताशा गिग्स और सर्विसेज नजर आ जाएंगी, तो जिससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि भाई क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है। कि भाई आई हुँ, विल रिकॉर्ड एन अमेरिकन में वॉइस ओवर, और इस तरह समझ रहे हो। तो हुँ, और दूसरी ये चीज, सोचो कम कर गुजरो, इसके अंदर तुम्हें जाके फ्री अकाउंट बना के वीडियो, जब तक ट्रायल अकाउंट है, ठीक है, वो तुम्हें क्या मसला होगा? कुछ भी मसला नहीं, लर्निंग होगी ना। हुँ, ठीक है। तो अब वेट नहीं करो कि भाई ये क्या हो जाएगा, वीडियो बनाओगे, लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, चीजें हुँ, इंप्रूव करोगे। ठीक है। तो हुँ, बस अब उस जोन से निकल जाओ कि भाई ये करूं नहीं करूं, इसके बाद ऑप्शन क्या है, हुँ, समझ रहे? ऐसे तो बस शुरू हो जाओ दौड़ के, इसमें क्यों परेशान, इसमें ज्यादा सोचते क्यों? ठीक है, ये फ्री अकाउंट है, एक पर वीक बना सकते हो, 50 ऑडियोज है, बाकी सारी चीजें भी, और इस तरह की। अब तुम जाके तुमने ये बात की है वॉइस ओवर, ठीक है, इसका एक और तरीका ये होता है, वेल सेड लैब्स वर्सेस, ठीक है। तो अब ये वॉइस एक्टर है, वेव नेट है, ठीक है, और AI वॉइसेस है। अब इस तरह की तुम्हें और बेताशा वेबसाइट्स मिल जाएंगी, राइट। लेट्स सपोज तुम अभी स्टेज पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, तुमने कहा कि यार अच्छा मैं इसका ट्रायल बना के यहाँ से चलो कोई वीडियोस कर लेता हूँ। फिर तुम क्या करोगे, दूसरी और वेबसाइट्स को सर्च आउट करो जो इस तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, और तुम्हें मिल जाएंगी ऐसी वेबसाइट्स जिनके ऊपर फ्री में तुम और भी वीडियोस बना सकते हो या इस तरह का काम कर सकते हो। ठीक है। तुम्हें अगर इसी हम्म इसी पे भी तो मल्टीपल अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं ना? वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगेन वो बात ये कि आपके IP ट्रैक हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पहला असूल बिजनेस का और काम का ये कि दो नंबरी नहीं करते। जब दो नंबरी आप नहीं करते तो फिर आप लीगल तरीकों से जो है ना चीज़ों को सोचते हैं और फिर इसको करते हैं। ठीक है। तो मेरे मेरे पास वो गूगल की आरडीपी भी है ना, तो उसके हाँ, ऊपर तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि पहला बिजनेस का असूल ये है कि आप कोशिश करते हैं लीगल और एथिकल वे से काम करें। मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है, बट रिजल्ट देर पा आता है। अगर आप चोर रास्तों से और इस तरह से जाओगे तो आपको वक्ती फायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते। ठीक है। समझ रहे हो मेरी हुँ, बात? तो अब जब आप समझ प्रॉपर लीगल और एथिकल तरीके से जाते हो, सारा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 250 ऑडियोस फाइल्स आप बना सकते हो 1 मिनट के हुँ, लिए। अगर हम ये सोचते हैं कि तुम बात कर रहे थे कि भाई मैं भाई की सपोर्ट करना चाहता हूँ, वाले साहब लेट्स सपोज फैमिली तुम्हें कहती है नहीं हम 20,000 नहीं लगा सकते। यहाँ पे लेट्स सपोज तुम कहते हो अच्छा यार मुझे ऐसा करें, तुम यहाँ पे सर्विस दी, तुम्हारे पास ऑर्डर आ गए या तुम्हारे पास एक रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, तुम्हें नजर आया कि यार लोग काम करवाना चाहते हैं, तो तुम इसका प्रीमियम अकाउंट लेट्स सपोज 1 महीने का बाय करते हो। $39 लेट्स सपोज बनता है 7,000, तुमने 7,000 8,000 किसी से लिया, घर से लिया, और तुम वहां पे तकरीबन 250 250 ऑडियो फाइल्स बना हुँ, सकते हो। हुँ,
समझ रहे हो? तो जब आप लीगल और एथिकल वे से जाते हो तो फिर आपका माइंड एक डिफरेंट एंगल से चलना शुरू होता है, फिर आप डिफरेंट एंगल से डिफरेंट चीजों को करना शुरू करते हो। चोर रास्ते या आप दूसरे रास्ते से जाते हो, वक्ती फायदा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं आप कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह जब आप सर्च आउट करोगे यार इस तरह के और कौन से टूल्स हैं, फिर फाइबर पे जाओगे, आप सर्च आउट करोगे तो लोगों ने लिखा होता है कि मैं फला टूल के तहत आपको जो है ना वॉइस ओवर कर दूंगा, वो टूल देखो, अच्छा यार ये कौन सी टूल है। तो अगेन कहने का मकसद ये है, जस्ट गो एंड डू इट, ठीक है। करोगे तुम्हारे पास रास्ते नजर आएंगे, बस एक सोच रखो कि लीगल करना है, एथिकल करना है, और बस ये करना है। बी पेशेंट, तरीके सब्र करो और एफर्ट मारते रहो, चीजें होती रहेंगी। समझ रहे हो? तो समझ बस रहा हूँ। वीडियो वॉच कम करो, लोगों को फॉलो कम करो, वो ज्यादा टाइम स्पेंड करो काम करने में, ठीक है। काम करो, मतलब अगर तुम एक वीडियो वॉच करने जा रहे हो 10-15 मिनट की, मोटिवेशनल है, किसी ने कोई अचीव कर लिया ना उसने अचीव, ठीक है, मोटिवेशनल है, ठीक है, कर लिया, ठीक है। तुम्हारा मकसद ये कि भाई मैं ये 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखने के बजाय मैं क्यों नहीं एक वीडियो बनाने पे काम कर लूं, ठीक है, ताकि 15 मिनट के बाद मेरा कोई पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाए, मेरी कोई स्किल डेवलप हो जाए, ठीक है। ये चीज करो और ये फोकस करो। अगर तुम रेगुलर अपनी कमिटमेंट ये करो कि रेगुलर एक वीडियो बनाओ या एक कंटेंट बनाओ, उसको शेयर करो। फिर इसके साथ एक और टूल है, कैनवा को यूज करो, जिसके अंदर डिजाइनिंग के अंदर टेम्पलेट होती है, ठीक है। कैनवा वो फ्री का अच्छा टूल है, उसके अंदर डिजाइनिंग से एंगल से बहुत सी काफी काम तुम कर सकते हो, ठीक है, बना के दे सकते हो डिजाइनिंग का सारी चीजें, तो उसको तुम देख लो। इस तरह की और तुम्हें टूल्स मिल जाएंगी, ठीक है। और जो अक्सर टूल्स ऐसी हैं कि जो बेसिक्स और फ्री अकाउंट के ऊपर इतना काम करने को अलाउ करती हैं कि एक बंदा अगर प्रॉपर लेके थोड़ा सा सीख के उस पर काम करे तो वो 4 पैसे कमा लेता है, कि वो उसके बाद जाके चाहे तो प्रीमियम अकाउंट बाय कर लो, फिर उसको फुली यूज कर सके, ठीक है। तुम उसके ऊपर बना लो, इसके ऊपर जाके फ्री में अकाउंट बना के टेम्पलेट्स वगैरह में डिजाइन करके उसको अपने सर्कल में, ग्रुप्स में जहाँ पे लीगली वो अलाउ करते हैं अपने डिजाइन चीजें शेयर करना, वहां पे शेयर करो। तो तुम्हारा कोशिश ये होनी चाहिए कि डेली की बुनियादों में अपना काम लर्निंग करो, उसको शेयर करो, और फिर देखो तुम्हें कैसा रिस्पॉन्स आता है, सारी चीजें आती हैं, समझ आ गई। ठीक है। तो बस ये फॉलो करो, इंशाल्लाह इससे काफी चीजें तुम्हारी क्लियर होंगी, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।